वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वैदिक सुविचार। आज नमस्ते मॉर्निंग में मैं ये विचार जो मस्तिष्क में आए हैं उसके माध्यम से सफलता का रहस्य, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है। आप वीडियो पूरी देखना, आनंद आएगा। कुछ वैचारिक बातें हैं, समझ में आने वाली बातें हैं जो हम प्रातःकाल ईश विनय में जब देवी देवताओं को स्मरण और सुमिरन करने का समय होता है, और ये प्रातःकाल और सायंकाल का ही अति उत्तम समय माना गया है, उसमें ऐसे विचार करते हैं। तो ये नई ऊर्जा को प्रदान करने वाले विचार होते हैं और कठिन से कठिन कार्यों को सरल ढंग से कर सकते हैं, उसमें समर्थ हो जाते हैं। ये बुद्धिमानी का सब्जेक्ट है जो हम सब लोगों को मान्य है। अच्छी बातें किसको पसंद नहीं है, सभी को पसंद है। तो इसको आप ध्यानपूर्वक सुनना कि हाय रे न हिम्मत बेचारी ये न राम। एक तो साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए और ऊपर से प्रभु का स्मरण। उसकी कृपा के बगैर तो कोई भी साधन संपन्न होता ही नहीं, कोई भी कार्य भी संपन्न नहीं होता। कहते हैं कि उसकी कृपा के बगैर फूल खिलता नहीं और पत्ता हिलता नहीं। जीवन में यदि आप सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आप अभी तक जो कुछ भी करते आए हैं उन्हें आप समय से करने की आदत डालिए। बगैर इसमें सुधार किए हुए हम किसी अपने संकल्प को पूरा नहीं कर सकते। सपने देखना मेरी आदत, क्या सभी की आदत होती है। वो सपने कैसे हमारे सफल होंगे, इस पे विचार करना भी आवश्यक है। टाइम का पंक्चुअल होना बहुत ही आवश्यक है। जो लोग टाइम से काम नहीं करते हैं तो उनके काम का महत्व कम हो जाता है। इसलिए निरंतरता कार्य में आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि काम को कल पर कभी मत टालिए। ये तो कबीरदास जी ने बोला, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। बड़े प्यारे दोहे लिखे हैं और बीच बीच में ध्यान भी आ जाते हैं कि जो भी चिंतन मनन करने के बोल हैं वो उन्होंने इस हिसाब से बोले हैं कि दिल की गहराइयों को छू जाते हैं। क्योंकि जो कल करना है वो काम आप कल करेंगे, टाला वाला देंगे, काम को लेट करेंगे, मतलब साफ है कि हम लेट होते ही चले जाएंगे। और समय पर काम न होने की वजह से हमारे काम की वैल्यूएशन कम हो जाएगी और उससे मिलने वाले लाभ भी उसी के अनुसार प्राप्त होंगे, जिससे हमारा मन अशांत होगा, विशेष रूप से कष्ट का अनुभव भी होगा और हमारी पूरी व्यवस्था चौपट हो जाएगी। जो सदैव अहितकारी होता है। अब तीसरा पहलू क्या है हम आपको बताएं। ये छोटे से नियम हैं, कोई भी कर सकता है कि हम हाथ पर हाथ धरकर ना बैठें, कुछ न कुछ करते रहें। क्योंकि कर्म करने के लिए है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तैरने वाला ही उस पार पहुंचता है। डूबने के डर से हम तैरना तो छोड़ते नहीं हैं, लेकिन जब हम डूबते हैं तो हम हाथ पैर मारते हैं, अपने आप का बचाव करते हैं और इस प्रकार धीरे धीरे करके हम तैरना सीख भी जाते हैं। अब खास बात है
कि हम जब तैरना सीख जाते हैं तो हम फिर उस पार को भी, उस किनारे को भी सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेते हैं। कहते हैं कि हम पैदल चलते हैं तो क्या मुझे ठोकर नहीं लगती? अब ठोकरों की लगने की वजह से हम पैदल चलना तो नहीं छोड़ देते। हम वाहन चलाते हैं तो क्या एक्सीडेंट नहीं होते? लेकिन उन एक्सीडेंटों की वजह से हम वाहन चलाना तो नहीं छोड़ देते। हम मंजिल पर तभी पहुंचते हैं जब हम रिस्क उठाते हैं। कुछ कर सकने की भावना यदि मन में है तो रिस्क उठाने भी अनिवार्य है। ये वो 3 नियम हैं जो हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त कराने में सहायक हैं, और इनका चिंतन और मनन करने के साथ इनको जीवन में धारण करने से ही सफलता के सूत्र को अपनाकर हम एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और हम अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। हमें टाइम से काम करना है, छोटे मोटे रिस्कों से घबराना नहीं है, हमें हिम्मत को छोड़ना नहीं है, हमें प्रभु का हमेशा स्मरण करना है और मंगल कामना, लोक कल्याण की भावना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हर सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, 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 सबका भला करो भगवान, सबका भला करो भगवान।